हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। रिटायर्ड जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान, पूर्व सैनिकों की पेंशन में बड़ा उछाल। आज का दिन पेंशनधारकों के लिए लेकर आया खुशियों की बहार। पेंशन बढ़ोतरी और 18 माह बकाये भुगतान की काफी लंबे से चली आ रही थी मांग। प्रधानमंत्री जी को भी भेजा था मांग पत्र, आखिरकार सरकार को माननी पड़ी, मिल गई हरी झंडी। 18 माह बकाये भुगतान को लेकर सुना दी बड़ी खबर। पेंशन बढ़ोतरी का रास्ता साफ, रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी को लेकर बड़ा अपडेट। पेंशन धारकों की खुशियां हो गई दुगनी, पेंशन में आ गया जबरदस्त उछाल। फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी करता है वेतन को निर्धारित 2.57% बढ़कर 3.60% करने की चल रही मांग पर बड़ा फैसला। लोकसभा चुनाव के चलते केंद्र सरकार ने करोड़ों कर्मचारी पेंशन को कर दिया खुश। आखिरकार डीए ने तीसरी बार फिर मार दिया चौका। डीए बढ़ोतरी से वेतन पेंशन में बड़ा उछाल। पेंशन में 15% की अतिरिक्त बंपर बढ़ोतरी। फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर पेंशनों की हो गई बल्ले बल्ले। फैमिली पेंशन को लेकर जबरदस्त अपडेट। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारी, पेंशनभोगी और जवानों से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। सबसे पहले पूर्व सैनिकों से संबंधित बड़ी खुशखबरी की बात कर लेते हैं। सरकार ने देश के पूर्व सैनिकों को बड़ा तोहफा दे दिया है, यानी रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। उनकी पेंशन रिवीजन करने का फैसला लिया गया है। इससे 2006 से पहले रिटायर्ड जवानों और अफसरों को पेंशन बढ़ जाएगी। ये वो पेंशन है जो 5वें वेतन आयोग में 6500 से 10,000 रुपये पे स्केल के लिए तहत पेंशन पा रहे थे। यह रिवीजन 1 जनवरी 2016 से माना जाएगा। केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के लिए 7 वेतन आयोग की इसी तारीख से लागू है। ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हरिशंकर तिवारी ने जी बिजनेस डिजिटल को बताया कि उससे उन पेंशनरों को ज्यादा फायदा होगा जिनकी रिटायरमेंट के वक्त सैलरी 17,000 रुपये महीने से कम थी। केंद्र सरकार के पर्सनल डिपार्टमेंट ने जुलाई 2019 में यह आदेश जारी किया था। इसके बाद प्रयागराज स्थित प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स ने इसे डिफेंस डिपार्टमेंट में लागू करने को कहा। इस रिवीजन में पेंशन के साथ परिवार पेंशन भी शामिल है। इसमें 46 रुपये की ग्रेड पे को कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रेड पे माना गया है। यह संशोधन उन पेंशनरों के लिए है जो 5वें वेतन आयोग की सैलरी से ही रिटायर हुए थे। प्रयागराज स्थित प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स ने सेना के सभी विंग को निर्देश दिया है कि वो 1 जनवरी 2016 से इस संशोधन को अपने यहाँ लागू करे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लाखों पेंशनरों को समय पर कई बड़े तोहफे दिए जाते हैं। अब राज्य सरकार ने पेंशनधारियों को एक और बड़ी खुशखबरी सुना दी है। अब से आपकी पेंशन साल में 2 बार बढ़ाई जाएगी। एक बार आपकी पेंशन में जुलाई महीने में 5% की बढ़ोतरी की जाएगी, वहीं दूसरी तरफ जनवरी महीने में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यानी इस हिसाब से कर्मचारियों की पेंशन में हर साल 15% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इससे इस राज्य के कर्मचारियों को भी फायदा देखने को मिलेगा। राजस्थान सरकार ने न्यूनतम आय गारंटी कानून लागू कर दिया है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने ये कानून लागू किया है। इस गारंटी कानून से हर साल पेंशन बढ़ेगी, साथ ही सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के लाखों पेंशनधारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। दरअसल सरकारी कर्मचारी की पेंशन में जल्दी ही इजाफा होने जा रहा है। सरकार पेंशन की लिमिट को बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है, जिसके बाद अब सरकारी कर्मचारियों की पेंशन डबल हो जाएगी, यानी कर्मचारी की पेंशन में 2 गुनी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिलहाल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर सरकार ये फैसला कर लेती है तो फिर आपकी सैलरी चाहे जितनी भी हो, लेकिन आपकी पेंशन की कैलकुलेशन 15,000 रुपये पर ही की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की इस वेतन सीमा को खत्म करने का मामला चल रहा है। इसके साथ ही ईपीएफओ पेंशन कैलकुलेशन का पिछली सैलरी यानी ज्यादा सैलरी पाने वाले लोगों पर भी इसकी गणना की जाती है। ईपीएफओ के इस मामले के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन में बम्पर इजाफा हो जाएगा, जिसके बाद पेंशन धारकों को ज्यादा पेंशन का फायदा देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा कर्मचारियों को 58 साल की उम्र के बाद पेंशन का फायदा दिया जाता है। हालांकि इसके लिए कर्मचारियों को कम से कम 10 साल तक काम करना अनिवार्य है। ऐसी शिकायतें भी की जा रही कि पेंशन भोगियों को पेंशन पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। इस शिकायत को दूर करने के लिए भी ईपीएफओ की तरफ से पेंशन की तारीख को फिक्स करने का फैसला किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। हिमाचल पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन जिला ऊना के अध्यक्ष एवं पूर्व शिक्षा उप निदेशक हरमेश राणा ने कहा कि पेंशनरों को वर्तमान प्रदेश सरकार से बहुत आशाएं थी, मगर सरकार के 13 महीने बीत जाने के बाद भी पेंशनर ठगा सा महसूस कर रहे हैं। प्रथम जनवरी 2016 से दे 6ठे वेतन आयोग के एरियर्स का अभी तक नहीं मिल सका है। उन्होंने कहा कि जुलाई 2022 से दे 12% महंगाई भत्ते की 3 किस्तों का भुगतान भी नहीं हो पाया है। जनवरी 2024 से चौथी किस्त भी दे हो जाएगी। जनवरी 2016 से जनवरी 2022 तक सेवानिवृत्त पेंशनर को संशोधित पेंशन लाभों जैसे लीव इनकेसमेंट, कंप्यूटेशन और ग्रेजुटी अदायगी नहीं हो पाई है। अब 16 जनवरी 2024 के वित्त विभाग के तुगलकी फरमान से प्रदेश के सभी कोषाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है कि इन देय लाभों को ना दिया जाए। इससे पेंशनर में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि पेंशनर को मुख्यमंत्री के 25 जनवरी 2024 पूर्ण राज्य दिवस की वित्तीय लाभों को लेकर
घोषणा की आशा थी, परंतु पेंशनरों को निराशा ही हाथ लगी। यदि सरकार ने हमारी मांग शीघ्र नहीं मानी तो प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा पेंशनर एक जबरदस्त आंदोलन छेड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब 18 माह बकाया भुगतान को लेकर आई बड़ी खबर की बात करते हैं। केंद्रीय कर्मचारी साल की पहली छमाही महंगाई भत्ता डीए में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मार्च के महीने में सरकार डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर देगी। इसी बीच एक बार फिर से 18 माह बकाया भुगतान को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल कोरोना के दौरान केंद्रीय कर्मचारी को महंगाई भत्ते का रोका गया था। केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के भत्ते का भुगतान नहीं किया था। वहीं जब सब कुछ सामान्य होने लगा है तो सरकार की ओर से इस एरियर को दिए जाने के लिए कोई ठोस संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। अब इस 18 महीने के एरियर को लेकर भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि कोरोना की वजह से हुई चुनौतियों और आर्थिक दिक्कतों को पूरी तरह से समझते हैं। हालांकि अब देश महामारी के प्रभाव से उबर रहा है और वित्तीय स्थिति में भी सुधार हो रहा है। मुकेश सिंह ने आगे कहा कि महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों द्वारा योगदान दिया गया। केंद्रीय कर्मचारियों का अटूट समर्पण और कड़ी मेहनत आवश्यक सेवाओं के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने, कोरोना की लड़ाई का समर्थन करने में सहायक थी। मुकेश सिंह की मांग है कि इन सबको ध्यान में रखते हुए आगामी बजट सत्र में 18 महीने के एरियर को जारी किया जाए। मुकेश सिंह ने कहा कि मैं समझता हूं सरकार ने कोविड महामारी का आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए पैसे आवंटित किए हैं। मेरा मानना है कि डीए बकाया को जारी करने से सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त लोगों को राहत मिलेगी। बता दें कि केंद्र सरकार आमतौर पर सालाना 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भत्ता 46% है, जो पहले 42% था। अब एक बार फिर 4 या 5% बढ़ोतरी की उम्मीद लगाई जा रही है। इस बढ़ोतरी से लगभग 68.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशन भोगियों को फायदा देखने को मिलेगा। वैसे तो ये नया साल केंद्रीय कर्मचारी पेंशन की कई बड़ी खुशखबरें लेकर आया है। साथ में फिटमेंट फैक्टर को लेकर बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया। फिटमेंट फैक्टर लगने की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी सीधे 6,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी गई थी। फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना निर्धारित किया गया था। हालांकि सिफारिश के मुताबिक इसे 3 रखने की बात कही गई। अगर ये 3 होता है तो मिनिमम सैलरी 21,000 रुपये बनती है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी इसे 3.68 रखने की डिमांड रखी। तब से ये मामला लंबित है। कई साल बीतने के बाद भी फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन अब बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उनका फिटमेंट फैक्टर वाइज होने वाला है। सूत्रों की माने तो सरकार कर्मचारी को खुश करने की तैयारी में है। ऐसे में उनका फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना से बढ़ाकर 3 गुना किया जा सकता है। हालांकि ये मौजूदा मांग से काफी कम है, लेकिन 3 गुना होने पर भी कर्मचारियों के पेमेंट के हिसाब से अच्छा खासा इजाफा होगा। 7वें वेतन आयोग सिफारिशों के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है। केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी तय करते समय भत्तों के अलावा जैसे महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह कर्मचारी की बेसिक सैलरी को 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुना करके निकाला जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो भत्तों को छोड़कर उनकी सैलरी 46,260 रुपये होगी। अगर इसे 3 मान लिया जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी 63,000 रुपये हो जाएगी। इससे कर्मचारियों को बम्पर फायदा देखने को मिलेगा।